बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि चार्जिंग अल्टरनेटर के जो 3 वायर कनेक्शंस हैं, 4 वायर कनेक्शंस हैं, वो किस तरह होते हैं, 2 वायर कनेक्शन किस तरह होते हैं। अच्छा, 2 वायर तो सबके समझ में आ जाते हैं, चूँकि बैटरी के दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे वो सिंगल बैटरी हो, डबल बैटरी हो, चूँकि डबल भी सीरीज़ में होती हैं, तो 24 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो। बैटरी के तो दो ही टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन चार्जिंग अल्टरनेटर के दो से ज़्यादा क्यों हैं, तीन क्यों होते हैं, कुछ में चार क्यों होते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कनेक्शन डायग्राम के ज़रिए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उससे पहले हमें चार्जिंग अल्टरनेटर्स के ऊपर लिखी हुई टर्म्स को समझना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अल्टरनेटर के टर्मिनल्स पर लिखा हुआ होता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, WL, GSR, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनका क्या क्या मतलब होता है। उसके बाद फिर हम कनेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं जो अल्टरनेटर के ऊपर हमें लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं। सबसे पहले बी पॉजिटिव, जैसा कि आपको पता ही है कि बी पॉजिटिव का मतलब होगा कि जहाँ पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आके कनेक्ट होगा मेन, जिससे वो बैटरी को चार्ज करवाता है। तो चार्जिंग अल्टरनेटर के ऊपर बी पॉजिटिव तो लाजमी होता है, चाहे वो 2 वायर अल्टरनेटर हो, 3 वायर या 4 वायर। अच्छा, बी नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। कुछ अल्टरनेटर्स में बी नेगेटिव का होता है और कुछ में वो ग्राउंड के ज़रिए ही नेगेटिव कनेक्ट हुआ होता है। उसके बाद IGA, ये इग्निशन स्विच के लिए, इस पर भी हम आगे सर्किट डायग्राम में आपको डिटेल से बताएंगे। WL वार्निंग लैंप या वार्निंग लाइट होती है। L खाली जो है वो ग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जो वार्निंग लैंप है उसको पॉजिटिव तो बैटरी से मिलेगा, उसको जो नेगेटिव है वो हमारे L टर्मिनल पे, अगर आपके चार्जिंग अल्टरनेटर में L है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको ग्राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, डी पॉजिटिव भी डैश लाइट, इसका मतलब होता है ये वार्निंग लैंप या डैश लैंप, ये एक ही चीज़ होती है, WL या डी पॉजिटिव। यहाँ पर S का मतलब सेंसिंग वोल्टेज होता है। कुछ अल्टरनेटर्स में हमारे S का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर सेंसिंग वोल्टेज आ रहे होते हैं उसकी चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, कुछ में आपको F लिखा हुआ नज़र आएगा, तो वो फील्ड बाईपास के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। कुछ में RS होगा, ये रिमोट सेंसिंग होती है। तो इस तरह के टर्म्स आपको चार्जिंग अल्टरनेटर के अंदर देखने 4 वायर चार्जिंग अल्टरनेटर के कनेक्शन की डायग्राम बना दिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी टर्मिनल्स इन्होंने दिए हुए होते हैं 4 वायर अल्टरनेटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बी पॉजिटिव तो हमारा सीधा बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। अच्छा, दूसरा इग्निशन है, जो कि इग्निशन स्विच इसकी सीरीज़ में आ रहा है, वो भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी जब इग्निशन स्विच ऑन होगा तो इसको एक कमांड मिल जाएगी बैटरी के पॉजिटिव से कि अब हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है, लिहाजा चार्जिंग स्टार्ट कर दी जाए। अच्छा, तीसरा S है जो कि सेंसिंग वोल्टेज के लिए, ये भी सीधा बैटरी के पॉजिटिव से ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब बैटरी यानी डायनामो चार्जिंग शुरू करेगा तो यहाँ से ये सेंस करेगा इसी पॉजिटिव टर्मिनल से कि कितनी चार्जिंग हो रही है। अच्छा, यही काम यहाँ से जंपर लगा के भी किया जा सकता था, लेकिन 4 वायर अल्टरनेटर में अलग अलग दिए हुए होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मतलब बैटरी के तो दो टर्मिनल हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, और अल्टरनेटर के चार क्यों हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों में पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। अच्छा, चौथा L, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वार्निंग लैंप को ग्राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसको नेगेटिव देने के लिए। चूँकि पॉजिटिव तो हमने इग्निशन स्विच से पहले दिया हुआ है, और L जो है यानी यहाँ पर इसको नेगेटिव दे दिया है। तो ये कब ऑन होगा, जब इग्निशन स्विच ऑन होगा, यानी जब इग्निशन स्विच ऑन हुआ, हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद इसको भी पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ से नेगेटिव ऑलरेडी ये कनेक्ट है। अच्छा, अल्टरनेटर का जो नेगेटिव है वो नॉर्मली ग्राउंड होता है, तो हमने यहाँ पे बैटरी नेगेटिव और अल्टरनेटर के ग्राउंड को कॉमन दिखाया हुआ है। अगर इसमें एक और टर्मिनल हो जिस पे बी नेगेटिव लिखा हुआ हो, तो आप बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली केबल के ज़रिए से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये 4 वायर अल्टरनेटर के कनेक्शन होते हैं। अब हम 3 वायर अल्टरनेटर को देखते हैं। अच्छा, 3 वायर के केस में क्या हुआ कि हमारा सेंसिंग का जो टर्मिनल था S वाला, वो ख़त्म हो गया। अब जो अल्टरनेटर की सेंसिंग है वो इंटरनली हो गई, यानी बी पॉजिटिव से ही वो सेंस कर रहा है, या अंदर ही उन्होंने जंप कर दिया होगा। लेकिन बाहर जो हमें टर्मिनल मिल रहे हैं वो 3 मिल रहे हैं। बी पॉजिटिव अपनी जगह है, इग्निशन का अपनी जगह है, और तीसरा जो S था वो ख़त्म हो गया। चौथा जो L था उसकी जगह यहाँ पर WL आ गया है, वार्निंग लैम्प।
तो इसको भी इसी तरह से कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इग्निशन स्विच से पॉजिटिव मिल गया, लैंप में चला गया, लैंप से WL में आ गया। तो इस तरह जब भी हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो हमारा डायनामो काम शुरू कर देगा और हमारा जो वार्निंग लैंप है वो ऑन हो जाएगा। तो ये 3 वायर अल्टरनेटर हो गया। 4 वायर अल्टरनेटर में सेंसिंग का इजाफा था, यहाँ पर वो ख़त्म हो गई। अब हम 2 वायर अल्टरनेटर को देखते हैं। अच्छा, 2 वायर अल्टरनेटर में क्या हुआ कि WL वाला भी ख़त्म हो गया, इग्निशन भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्मिनल रह गए, B पॉजिटिव और D पॉजिटिव। B पॉजिटिव अपनी जगह है, बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा है, और D पॉजिटिव जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये भी डैश लाइट के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि इग्निशन स्विच और बल्ब यानी लैंप जो है वो दोनों सीरीज़ में आ गए। तो जब भी इग्निशन स्विच ऑन होगा तो हमारे लैंप को भी पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से ये D पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी इसको नेगेटिव मिल जाएगा। तो हमारा लैंप भी ऑन हो जाएगा, इग्निशन स्विच भी अपना काम कर रहा है और बैटरी जो है यहाँ से चार्ज होती रहेगी। तो इसमें सेंसिंग भी ख़त्म हो गई और IG वाला यानी इग्निशन स्विच का जो अलग से टर्मिनल था वो भी ख़त्म हो गया। इन्होंने लैंप को स्विच के सीरीज़ में दे दिया। तो इस तरह ये 2 टर्मिनल अल्टरनेटर हो गया। अच्छा, नेगेटिव का जो टर्मिनल है वो अपनी जगह हमने यहाँ पर ग्राउंड दिखाया हुआ है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ अल्टरनेटर्स ऐसे होते हैं जैसे कैटरपिलर में, उसमें सिर्फ और सिर्फ B पॉजिटिव और B नेगेटिव ही होता है। तो जब भी आप कैटरपिलर के अल्टरनेटर्स को देखेंगे तो वहाँ पर B पॉजिटिव और B नेगेटिव यानी सिर्फ और सिर्फ बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिए हुए होते हैं, जो कि सीधे सीधे हमारी बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे सिंपल कनेक्शन होते हैं। इसमें सेंसिंग और सारी चीज़ें जो है इंटरनली होती हैं डायनामो में। तो बस 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर अल्टरनेटर में सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का इतना फ़र्क होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये कन्फ्यूजन भी दूर हुई होगी कि चार्जिंग अल्टरनेटर्स के जो 3 वायर के कनेक्शन है, 4 वायर कनेक्शन है, वो किस तरह होते हैं, उनमें कौन कौन से वायर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिंपली ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि चार्जिंग अल्टरनेटर को किस तरह से हम एक्साइट कर सकते हैं अगर वो चार्जिंग करना छोड़ दे। इस पर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।